बीए प्रथम वर्ष यानी कि बीए पार्ट 1 की तैयारी आप भी करना चाहते हो तो अंत तक हमारे साथ बने रहोगे। काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाला है आज का। तो सर्वप्रथम एक लाइक हिट कर दो यार। आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में जाते ही आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए वहाँ पर टाइप कर देना है और आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क में प्रोवाइड करवाया जाता है। दूसरे में आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तीसरे में आपको क्या करना है, अंत तक हमारे साथ बने रहना यदि आप भी चाहते हैं 100 में 100 स्कोर करना ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में। प्यारे दोस्तों, हम वही प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी के वही प्रश्न बनेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे हूबहू, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं। पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम कल्प क्या है? जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, निर्माण करने की प्रक्रिया का प्रथम कल्प क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। प्यारे दोस्तों, ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेनोजोइक युग, पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम कल्प था नोनोजोइक युग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि जीव विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर, जीव विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आयु कितनी है? ठीक है, पृथ्वी की आयु कितनी है आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी रेलवे में भी पूछे जाएंगे और साथ में आपके पार्ट 1 में तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को खोल लीजिए ताकि आपको याद होता चले। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 2 अरब वर्ष। जीव विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आयु जो है 2 अरब वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि कह रहा है, इसमें देख सकते हैं आप, होम्स के अनुसार, जी हाँ, होम्स के अनुसार भूपटल पर अवसादों की अधिकतम मोटाई कितनी होती है? होम्स के अनुसार भूपटल यानी कि मान के चलिए भूपटल है, उस पर अवसाद हैं। ठीक है, अवसाद हैं, तो अवसाद की मोटाई कितनी होती है इसके बारे में आपको बताना। ये क्वेश्चन आपके एसएससी रेलवे में भी पूछे जाएंगे, इसलिए प्यारे दोस्तों गौर फरमाइएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है 3 का ए, 112 किलोमीटर। 112 किलोमीटर। ठीक है, भूपटल पर अवसादों की अधिकतम मोटाई 112 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कीट मंडल से संबंधित है। कीट मंडल जो है किससे संबंधित है इसके बारे में बताना है। तो कीट मंडल जो है वो सूर्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सारे प्रश्न आपके पार्ट 1 में तो पूछे ही जाएंगे, परंतु एसएससी रेलवे में भी यही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उल्टा कर देखिएगा। ठीक है, कीट मंडल से संबंधित है सूर्य से। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा है कि निम्न में से जिसे भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने की कुंजी कहा जाता है वह क्या है? हम लोग भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने के कुंजी को क्या कह सकते हैं? कुंजी मतलब चाबी। भूविज्ञान के इतिहास को समझने के लिए कौन ऐसी चाबी है? ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये प्रश्न भी काफी लाजवाब है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है सी, चट्टाने। हम लोग भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने के लिए चट्टाने की सहायता लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद कार्बन अथवा कोयले, कार्बन अथवा कोयले का निर्माण जिस युग में हुआ वो युग कौन सा है? तो कार्बोनीफेरस युग, कार्बोनीफेरस युग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपसे कोई प्रश्न करता है कार्बन अथवा कोयले का निर्माण जिस युग में हुआ उस युग का नाम बताए, तो कार्बोनीफेरस युग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वह युग जिसमें विशिष्ट केंद्र पर मानव सभ्यता, जी हाँ, निम्न में से वह युग जिसमें विशिष्ट केंद्र पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ वो कौन सा युग है? तो अभिनव युग है। अभिनव बोले तो नया युग है, नया अभिनव युग जिसमें विशिष्ट केंद्रों पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ, अभिनव युग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भूवैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर, भूवैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आयु कितनी है? मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो 150 करोड़ वर्ष आंकी गई है, बोले तो 2 अरब वर्ष। ठीक है, तो 150 वर्ष आंकी गई है कुल मिलाकर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक प्रकाश वर्ष, जी हाँ, एक प्रकाश वर्ष दूरी दर्शाता है 9500 अरब किलोमीटर। सूर्य परिवार का मुखिया कहा जाता है। जैसे मान के चलो हमारे परिवार का मुखिया हमारे पिताजी हैं, उसी प्रकार हम जो सूर्य, चंद्रमा, आकाश गंगा, सप्तऋषि, बहुत सारे स्टार, ये सब जो देख रहे हैं आसमान में, उनका मुखिया कौन है? तो सूर्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, जितने भी ग्रह हैं उसके मुखिया जो है सूर्य हैं। सूर्य के सबसे निकट और छोटे ग्रह कौन सा है? ये प्रश्न आपके एसएससी रेलवे में भी पूछे गए हैं और आपके पार्ट 1 में भी पूछे जा रहे हैं। तो समझ सकते हैं इस क्वेश्चन की क्या है अहमता, वैल्यू क्या है इसका।
तो सूर्य के सबसे निकट और छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सौरमंडल के सदस्यों में सबसे चमकीला ग्रह कौन है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा हुआ। सौरमंडल के सदस्यों में सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। ठीक है, 12 का सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान करते हैं, आकृष्ट करते हैं। 13 का सौर परिवार का सबसे बड़ा अथवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है ही, साथ ही साथ वह सभी से बड़ा ग्रह कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहले दोस्तों काफी शानदार क्वेश्चन है। बृहस्पति, जी हाँ, बृहस्पति जो है वो सौरमंडल के परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, साथ ही साथ वो सबसे बड़ा ग्रह भी है बृहस्पति। अब मान के चलो आसमान में हम लोग चंद्रमा देखते हैं, तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितनों दिनों में पूरी करता है। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जो है 29 दिन 12 घंटे में पूरी करता है। 29 दिन 12 घंटे में पूरी करता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपको एसएससी रेलवे में भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। पृथ्वी के निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पृथ्वी के निर्माण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है प्यारे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है ए होम्स। पृथ्वी के निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले ए होम्स थे। होम्स ने निम्नलिखित परिकल्प को प्रस्तुत किया। जी हाँ, निम्नलिखित परिकल्प को प्रस्तुत किया। कब किया? तो किसने किया? डी नेबुलर। अधिकतम उच्चावन अपर्दन चक्र की निम्नलिखित अवस्था में क्या मिलता है, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो युवा अवस्था, अधिकतम उच्चावचन अपर्दन चक्र की निम्नलिखित अवस्था में मिलता है युवा अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डिम्बाजिया का संबंध था किससे? प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डिम्बाजिया का संबंध किससे था, इसके बारे में आपको बताना है। तो फ्रांस से था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता का ज्ञान भूगोल है। विश्व के रूप में पृथ्वी तल की प्रत्येक विभिन्नता का ज्ञान सिर्फ भूगोल ही रखता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन देने वाले हमारे कौन से महाशय रहे हैं? तो वो रहे हैं ब्रोरुक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी की आकृति कैसी है? किसी ने कहा कि अंडे के समान है, तो किसी ने कहा पृथ्वी चपटी हुई है, तो किसी ने कहा कि पृथ्वी जो है एकदम फुटबॉल के समान है। परंतु पृथ्वी की रियल में आकृति कैसी है? तो लोहवच गुलाब ऐसी है। ठीक है, लोहवच गुलाब। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास क्या है? पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो या पार्ट 1 की, इन तीनों के लिए जो है काफ़ी शानदार ये सब प्रश्न होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बार बार जो है बैक करके वीडियो को देखिए। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है कितने? यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड में। पृथ्वी अपनी धुरी, यानी पृथ्वी जो घूमती है ऐसे अपनी धुरी चक्कर पूरा करती है कितने घंटे में? 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 जून को किस अक्षांश पर दोपहर को सूर्य सीधा चमकता है? 19 जून को किस अक्षांश पर दोपहर को सूर्य सीधा चमकता है? तो 231 बाय 2 उत्तर। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 231 बाय 20 तो उत्तर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय मानक समय किस शहर से निश्चित किया जाता है? तो इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। भारतीय मानक समय किस शहर से निश्चित किया जाता है? इलाहाबाद से। ये क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे भैया आ चुके हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि किसने नापी थी? सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि नापने वाले वो महान इंसान कौन थे? तो इरोटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन्होंने पृथ्वी की परिधि सबसे पहले नापी थी, इरोटोस्थनीज। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी मान के चलो अपनी धुरी पे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो वो पूरब से पश्चिम की ओर जाती है या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो है हमेशा क्या करती है? पश्चिम से पूर्व, यानी कि क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौरमंडल का जो प्रधान है वो आकाशीय पिंड कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो है सूर्य।
सूर्यमंडल का मुखिया भी इसको कहा जाता है या प्रधान भी कहा जाता है। वो आकाशीय पिंड जो है वो सूर्य है, ठीक है। तो सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों में निम्न में से कौन सा अप्राकृतिक साधन नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसमें अपनाने के लिए जो साधन हमने अपनाए हैं, निम्न में से कौन सा अप्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक का साधन नहीं है, वो हमारे द्वारा बनाया गया साधन है, वो ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अप्राकृतिक साधन नहीं है, तो घनत्व जो है अप्राकृतिक साधन है, दबाव अप्राकृतिक शासन है, तापक्रम ये हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, परंतु ज्वालामुखी जो प्रकृति ने खुद बनाया है, ठीक है। तो ये जो है अप्राकृतिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का अप्राकृतिक साधन क्या है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का अप्राकृतिक साधन क्या है? ज्वालामुखी, ठीक है। ये अप्राकृतिक साधन है, यानी कि ये प्राकृतिक साधन है। अप्राकृतिक का मतलब क्या होता है कि मेरे द्वारा खुद से बनाया गया, और ये ज्वालामुखी क्या है? वो प्राकृतिक के बनाए गए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में लैप्लास की कौन सी परिकल्पना है? तो लैप्लास की निहारिका परिकल्पना है, ठीक है। निहारिका परिकल्पना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति कर दिखाऊंगा। यह कथन संबंधित है किससे? कांट से। कांट महोदय कहते हैं कि मुझे पदार्थ दो और मैं पृथ्वी की उत्पत्ति करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन काफी लाजवाब है। पृथ्वी की बाहरी सतह, पृथ्वी की जो बाहरी सतह है, ये वाली सतह से नीचे, जी हाँ, से नीचे मान के चलो नीचे की तरफ जाने पर प्रति 100 मीटर के तापमान बढ़ जाता है। जब पृथ्वी की बाहरी सतह नीचे में हम जाते हैं तो 100 मीटर पर तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि ये 2 डिग्री या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है, ठीक है। 2 डिग्री या 3 डिग्री के सेंटीग्रेड के बढ़ता है। द्वैतारक सिद्धांत से संबंधित क्या है? जेम्स जीन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग करते हैं। निहारिका से 9 छल्लों, जी हाँ, निहारिका से 9 छल्लों जो 9 ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, किस भूगोलवेत्ता की धारणा है? कांट महोदय की है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जेम्स जीन्स ने सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी जिस परिकल्पना को प्रतिपादित किया है वो क्या है? ज्वारीय परिकल्पना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, फ्रांस के गणितज्ञ लैप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जिस परिकल्पना का प्रतिपादन किया है वह क्या है? निहारिका परिकल्पना, ठीक है, निहारिका परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रतिपादन किया? सन 1919 में सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन करने वाले कौन है? जेम्स जीन्स। प्रमुख ग्रह कितने हैं? तो प्रमुख ग्रह कुल मिला के 9 हैं। कौन कौन है इसका नाम आप कमेंट करके बताओगे मुझे। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि किस महासागर ने अकेला ही धरातल की इकाई 1/3 भाग घेरा हुआ है? कौन ऐसा महासागर है जो कि धरती के 1/3 भाग को घेर के रखा है? वो है हमारा प्रशांत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संसार के अधिकतर पर्वतों की ऊंचाई कितने मीटर के आसपास है? तो ऑप्शन नंबर सी 3000। संसार के जितने अधिकांश यानी कि एक एवरेज पर्वत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 3000 मीटर है, आपके आसपास है। इनमें वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत है, ठीक है। इनमें से किस भू आकृति का निर्माण भ्रंश प्रक्रिया द्वारा होता है? तो धसान घाटी। निम्नलिखित में से कौन ब्रॉक पर्वत यानी कि भ्रंशोद पर्वत है? तो यहाँ पर आ जाता है ब्लैक फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हॉर्ज पर्वत निम्नलिखित में से किस प्रकार के पहाड़ का उदाहरण है? तो वो है भ्रंशोथ, ठीक है। इटली का एटना किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो इटली का एटना जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं हम लोग? ज्वालामुखी के मुंह को कहते हैं क्रेटर। अफ्रीका का पठार इनमें से किसका उदाहरण है? तो अफ्रीका का पठार जो महाद्वीपीय पठार है, ठीक है। इनमें से अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन है? तो वो है बोलीविया का पठार। अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण जो है बोलीविया का पठार है। तिब्बत किस प्रकार का पठार है? तो तिब्बत जो है वो अंतः पर्वतीय पठार है। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी रेलवे में पूछे जाएंगे और पार्ट 1 में तो पूछे ही जाएंगे। विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा पठार बात करें तो पामीर का पठार है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रश्न, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करो यार, ताकि हमको भी वीडियो बनाने में मजा आए। नहीं, आप लोग शेयर नहीं करते हो इसलिए वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।